हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किया था हाउ दिस स्टोमेटास दे ओपन एंड क्लोज बाय यूजिंग द आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। तो अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरी या नेक्स्ट मेथड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज द शुगर और स्टार्च कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। सो चलिए, सो नेक्स्ट टाइप ये भी भाई ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में ही डिस्कस करेगा यूजिंग अनदर थ्योरी विच इज द शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। अगर आप लोगों ने आयन एक्सचेंज थ्योरी अच्छी तरीके से समझी है तो ये फटाफट से आपको समझ आ जाएगी। तो अब मैं उतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बना के थोड़ा सा ही आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाया था और लेबलिंग की थी उसकी। इसके आसपास होते हैं भाई एपिडर्मल सेल्स, और ये मैं फिर से बता दूं, हमने डॉर्सीवेंट्रल लीफ का स्टोमेटा लिया है। अच्छा जी, सो इनके बीच में अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इनका काम आज अभी आपको समझ आएगा। ये हमारे पास क्या है भाई, दीज आर दी गार्ड सेल्स। इनकी शेप क्या है, बीन शेप। और ये आसपास क्या है हमारे पास, एपिडर्मल सेल्स, और इनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द ओपनिंग। अच्छा, तो ये अब कैसे ओपन या क्लोज करते हैं बाय यूजिंग द शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, समझिए। जब डे टाइम होता है तो ऑब्वियसली सनलाइट होती है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस। सो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस से क्या है, फूड फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करती है, एंड द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, इनके पास खुद के ये जो हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट विल डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट अपना खाना बना के किसमें स्टोर कर लेंगे, स्टार्च, और हम इसको बोल सकते हैं शुगर। ये स्टार्च या फिर शुगर की फॉर्म में जो है खाना स्टोर कर रहे हैं गार्ड सेल्स दिन के टाइम। अच्छा, अब सोचिए दिन के टाइम इनके अंदर शुगर या स्टार्च स्टोर होना शुरू हो गया। गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या किया, फोटोसिंथेसिस, जिससे फूड बनना शुरू हुआ, उसमें वो स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। यानी दिन के टाइम पर गार्ड सेल्स के पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ड्यूरिंग डे टाइम देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन गार्ड सेल्स। क्यों हाइपरटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट का बढ़ना, सॉल्वेंट का कम होना। ऑब्वियसली अगर शुगर बढ़ रही है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ रही है, इसका मतलब शुगर सोल्यूट ही तो है। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो किस तरीके का सोल्यूशन बन रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। किस तरीके का सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, अब गार्ड सेल्स बन गए हाइपर, तो ऑब्वियसली जो बाहर वाला सोल्यूशन होगा या जो बाहर वाली चीज होगी वो क्या बन जाएगी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। जो पानी है वो कहां से कहां को मूव करता है, वो मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपर। तो यहां से पानी फटाफट से गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पानी का अंदर आना मतलब गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड। टर्जिड का मतलब है वो अपनी शेप जो है इस तरीके से बेंड करके स्टोमेटा वाली ओपनिंग को ओपन कर देंगे। अच्छा, अब रात के टाइम क्या होता है, इसी चीज का रिवर्स। रात के टाइम क्या होता है, इसी चीज का रिवर्स। भाई दिन में उसने सारा पानी जो है अपने अंदर इकट्ठा कर लिया। अब रात के टाइम क्या होगा, इसके पास दिन का इकट्ठा किया हुआ सारा पानी अवेलेबल होगा गार्ड सेल्स के पास, और एपिडर्मल सेल्स के पास पानी कम हो जाएगा। पानी क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सारा पानी किसको दे दिया, गार्ड सेल्स को। तो एट नाइट क्या होता है, नाइट टाइम में, ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है हमारे पास, ये जो गार्ड सेल्स हैं
ये बन जाते हैं हाइपो, क्योंकि इनमें सल्यूट अब कम हो जाता है। क्यों? रात के टाइम तक इन्होंने बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर ले लिया, यानी रात के टाइम तक सॉल्वेंट बहुत बढ़ जाता है इनके अंदर, सल्यूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सॉल्वेंट बढ़ने से सल्यूट ऑटोमेटिकली कम, तो ये कौन सा सोल्यूशन? हाइपोटोनिक। बात करें हम एपिडर्मल सेल्स की, आसपास जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, वो बन जाते हैं हाइपरटोनिक, क्योंकि दिन भर उनमें से पानी जो है वो ले लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है बाय गार्ड सेल्स। रात तक इनके पास पानी कम हो जाता है, ऑब्वियसली सल्यूट बढ़ जाता होगा, इसलिए कौन सा सोल्यूशन हो गया? हाइपर। तो पानी कहां से कहां जाएगा? हाइपो से हाइपर, यानी कि गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल्स तक। गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल्स तक, ये जो ग्रीन से हमने बनाया है ये रात का प्रोसेस है। ऑलराइट, रात को क्या होता है? गार्ड सेल से किधर को चला जाता है? ये एपिडर्मल सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अगेन। अच्छा, अब इनमें से पानी चला गया, गार्ड सेल से पानी चला गया, इट मींस अब वो टर्जिड ना होकर के फ्लैसिड हो गए। फ्लैसिड होने का क्या मतलब है? फ्लैसिड होने का मतलब है उन्होंने अपनी ओपनिंग बंद कर दी, उन्होंने अपनी ओपनिंग बंद कर दी। ऑलराइट, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है? शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हाइपर बन जाते हैं, आसपास वाले हाइपो, तो पानी हाइपो से हाइपर टर्जिड बना देते हैं गार्ड सेल्स को। रात तक ये बहुत ज्यादा पानी ले लेते हैं, रिजल्टिंग इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द गार्ड सेल्स एंड हाइपरटोनिक ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो रात को क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस, गार्ड सेल से पानी चला जाता है एपिडर्मल सेल्स तक, और क्या हो जाता है? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और जिसकी वजह से पानी गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से डे टाइम में ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम में ये क्या हो जाते हैं? क्लोज। Alright, so by this we have completed the sugar concentration theory on how stomata opens and close. So इसी वीडियो में in continuation हम बनाएंगे what are the advantages and disadvantages of transpiration. Alright students, so let us now discuss about the advantages and disadvantages of transpiration. तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, फायदे क्या है ट्रांसपीरेशन के? व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन? सो भाई, ट्रांसपीरेशन जो है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इवेपोरेशन। जैसे कि इवेपोरेशन भी वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सिमिलरली वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। तो ये क्या देता होगा? दिस विल गिव द कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट को ये चीज क्या देती है? कूलिंग इफेक्ट। भाई, किसी चीज से वाटर वेपर का लॉस हो जाना, पानी से पानी का बन जाना, पानी से वेपर्स का बन जाना, तो क्या होता है? वेपर्स कैसे बने होंगे? आसपास की हीट लेकर के वेपर बनते हैं, उसने आसपास की हीट ली और खुद क्या बन गए? वेपर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हीट का जो लेवल है कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो हीट लेके वेपर बन गया, यानी कि हीट का कम हो जाना, इट विल गिव द कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। तो ये पहली एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज होती है लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। भाई, एक्सेस ऑफ पानी जो है वो प्लांट में से लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देखिए, बहुत पानी जो है लॉस होना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होनी शुरू हो जाती है? इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। तो बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होने की वजह से हमें क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रेनफॉल। अब वाटर वेपर जो है ऊपर जाएंगे, क्लाउड्स में फॉर्म होंगे, और जब क्लाउड सैचुरेटेड हो जाएगा तो वो क्या हमारे लिए फायदेमंद रहेगा? इट हेल्प्स अस इन ब्रिंगिंग द रेनफॉल। तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फायदा है। अच्छा, और देखें भाई, एक हो गया कूलिंग इफेक्ट, फिर हमने किया लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अच्छा, हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अच्छा, अब क्या होता है? पानी ऊपर जाता है, पानी क्या करता है? रूट हेयर से पहले पानी एब्जॉर्ब होता है और फिर ऊपर आता है टिल जाइलम, फिर जाइलम से वो ऊपर पूरे प्लांट तक पहुंचता है। अच्छा, ये करते करते पानी के साथ कुछ मिनरल्स, सम मिनरल्स
आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। भाई पानी के साथ साथ कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होने जो है शुरू हो जाते हैं। पानी के साथ साथ कुछ मिनरल्स जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये क्या करता है भाई, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ही हमें जो है वो मोटिवेशन देता है प्लांट को कि आप और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करो। अब सोचो, अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगी तो क्या पानी एब्जॉर्ब होगा? नहीं। अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है, पानी कहीं लॉस हो रहा है, इसीलिए तो फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है। एब्जॉर्प्शन हो रही है तो सॉइल के साथ साथ जो सॉइल के अंदर मिनरल्स पड़े हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है रूट हेयर और उसको भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। अच्छा, लास्ट इज द सक्शन फोर्स। लास्ट हमारे पास क्या है? सक्शन फोर्स। अब ये चीज हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की है जब हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। भाई सक्शन फोर्स जो है वो भी रिजल्ट करती है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। भाई एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स जितने अच्छे तरीके से आप देखेंगे आपको उतनी अच्छी तरह से ये वाला प्रोसेस समझ आएगा। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही एक वैक्यूम फोर्स क्रिएट होती है जो कि किसको जिस चीज को हम बोलते हैं सक्शन फोर्स। वैक्यूम फोर्स या फिर सक्शन फोर्स जो है वो क्या करती है? पानी को नीचे से ऊपर पुल करने में हेल्प करती है। अगर ट्रांसपिरेशन ना होगी तो ना तो वैक्यूम फोर्स बनेगी, ना ही सक्शन फोर्स बनेगी और ना ही पानी जो है नीचे से ऊपर पुल हो पाएगा। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, और क्या डिस्कस करेंगे भाई? अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस, क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं ट्रांसपिरेशन की? लेट अस डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। भाई डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब जो चीज हमें फायदेमंद नहीं है, वो है हमारे पास विल्टिंग ऑफ अ प्लांट। विल्टिंग ऑफ अ प्लांट। भाई अगर बहुत ज्यादा पानी जो है वो लॉस हो जाएगा तो जो प्लांट के लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं। देयर इज अ विल्टिंग ऑफ अ प्लांट। और अगर ये प्रोसेस विल्टिंग का बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, बहुत लंबे समय के लिए हम उसको पानी ना दें और उसमें से पानी लॉस होता रहे, दैट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द प्लांट। फिर प्लांट के जो वेसल्स हैं या वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और ना तो वो उसके बाद पानी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ना ही फूड मटेरियल। ऑलराइट, सो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है दैट इज द विल्टिंग ऑफ द प्लांट व्हिच इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से प्लांट जो है उसकी विल्टिंग हो जाती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर बाय चांस बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाती है उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। मतलब जो प्लांट के टिश्यूज हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी किसमें लॉस हो जाती है? इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये स्टंटेड ग्रोथ आ गई हमारे पास प्लांट की। उसके बाद क्या होता है? एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है? ये क्या है भाई? अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस होना शुरू हो गया तो क्या प्लांट को और पानी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। अब उसने और पानी एब्जॉर्ब करना है सॉइल से, रूट्स ने और पानी एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो भी क्या करती है? इट रिक्वायर्स सम एटीपीज, उससे भी कुछ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। तो यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हमें चाहिए भी। और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, कि वो हमें चाहिए भी और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है विल्टिंग ऑफ प्लांट, दूसरा है स्टंटेड ग्रोथ और तीसरा है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इससे एनर्जी भी बहुत जो है वो वेस्ट होती है। ऑलराइट, सो ये हमने डिस्कस किए थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर जो है वो पहुंच गए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन, और दो फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, दैट इज गटेशन एज वेल एज ब्लीडिंग।